देखिए, एक महीना पूरा हो गया। 21 सितंबर को यूके ट्रिपल एससी का जो परीक्षा थी, वो परीक्षा, उसमें ये आरोप लगा कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक होने के बाद जिस प्रकार से राज्य सरकार का रिस्पॉन्स था, जिस प्रकार से यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन गणेश सिंह मार्तोलिया ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बिल्कुल मुकर गए। और मुकरने के साथ उन्होंने ये कहा कि केवल 3 पन्ने बाहर आए, पेपर लीक नहीं हुआ। कांग्रेस ने 21 सितंबर को ही पेपर लीक के मामले में स्पष्ट रूप से एक स्टैंड लिया। और स्टैंड लेते हुए हम लोगों ने ये कहा कि पेपर लीक के मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में। दूसरी मांग हमने करी कि पेपर लीक जो हुआ है उसको रद्द किया जाए और नए सिरे से पेपर की डेट डिक्लेयर की जाए। और तीसरी मांग हमने ये करी कि जिनके रहते हुए यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन गणेश सिंह मार्तोलिया जो साफ मुकर गए कि परीक्षा दोबारा करने का सवाल नहीं है, परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, ये 3 मांग हमने 21 सितंबर को करी। और उसके बाद 8 दिन तक हम लोगों ने लगातार आंदोलन चलाया। और आंदोलन में हमारी ये तीनों मांग आखिरी दिन तक और आज तक है। लेकिन 8 दिन जब पूरा आंदोलन चला, 8 दिन के आंदोलन में हमने छात्रों के बीच में जाकर के भी उनके आंदोलन को समर्थन दिया और अपनी सारी मांगें दोहराई। सारी मांगें दोहराने के साथ हमने कहा कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी जब तक हमारी ये पूरी मांगें नहीं हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच दशहरे से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं धरना स्थल पहुंचते हैं और नौजवानों को कहते हैं कि मैंने सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी है। और वहां पर जय जयकार होता है, जिंदाबाद होती है। उसके बाद धरना उठ जाता है। धरना उठने के बाद सीबीआई जांच का कोई जिक्र नहीं। जो एसआईटी थी वो अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगी, ये लगातार बयान आते रहे। इसी बीच एकल आयोग आ गया, यूसी ध्यानी, जस्टिस यूसी ध्यानी के अध्यक्षता में एक एकल आयोग आ गया। और उस एकल आयोग ने अपनी जांच करी। जांच में हमें उस जांच से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो जांच हुई। उस जांच में वो नौजवानों के नेता जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, वो स्वयं एकल आयोग के सामने पेश हुए। और पेश होने के साथ उन्होंने जब एकल आयोग के सामने अपनी बात रखी, एकल आयोग ने जो सिफारिशें करी, उस सिफारिश के तहत मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हमने उस आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा है, देखा है, और अब हमने यूके ट्रिपल एससी को निर्देश दे दिए। यूके ट्रिपल एससी ने वो परीक्षा रद्द कर दी और नई परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। एक मांग हमारी पूरी हुई। लेकिन असली बात, असली सवाल यह है कि नकल कैसे हुई, पेपर लीक कैसे हुआ, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, आज तक इसका पता नहीं है। आज मेरा सवाल सरकार से है कि क्या सरकार बतावे कि जो सिफारिश सीबीआई की जांच की मुख्यमंत्री जी ने करी थी, वो कहां है, वो स्टैंड करती है कि नहीं करती। राज्य की सरकार आज की तारीख में इंटरेस्टेड है कि नहीं है जांच कराने में सीबीआई की। और दूसरा सवाल यह है कि गणेश सिंह मार्तोलिया आज भी अपने पद पर बने हुए हैं, जिनके रहते हुए पेपर लीक हुआ, जिनके रहते हुए नकल हुई। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं कि जो वो नेता लोग जो मुख्यमंत्री का स्वागत करने गए थे, जो आभार व्यक्त करने गए थे, उनसे मेरा यह सवाल है कि क्या उनकी मांग खत्म हो गई, उनका आंदोलन खत्म हो गया? क्या गणेश सिंह मार्तोलिया को हटाने का कोई सवाल उनके पास नहीं है? क्या सरकार से उनका कोई ये सवाल नहीं है कि पेपर लीक कैसे हुआ, ये पता लगना चाहिए? इस राज्य के लाखों बेरोजगार नौजवानों के भविष्य का सवाल है। एक पेपर नहीं, 2 पेपर नहीं, लगातार इस राज्य की सरकार के रहते हुए जिस प्रकार से नकल हुई, जिस प्रकार से पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से भर्ती घोटाले हुए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसके पीछे माफिया तंत्र है। और वो माफिया तंत्र को राज्य की सरकार का और सरकारी दल का संरक्षण प्राप्त है। हाकम सिंह से, संजय धारीवाल से और धर्मेंद्र सिंह चौहान के प्रकरण से यह साबित हो रखा है कि इसके पीछे रूलिंग पार्टी का और रूलिंग पार्टी जो सरकार है उनका हाथ है, संरक्षण है। तो इसका पता लगना चाहिए। पता कैसे लगेगा? हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो
पता लगे लीक कैसे हुआ पेपर। आपने केवल इतिश्री कर दी कि साहब पेपर कैंसिल हो गया, नई तिथि घोषित हो गई, वो प्रकरण ही खत्म हो गया। इस प्रकरण के चक्कर में, इस पूरे 8 दिन के आंदोलन के चक्कर में उत्तराखंड में जो इतनी भयंकर आपदा आई हुई थी, धराली से लेके, हरसिल से लेके, थराली से लेके सारे प्रदेश के अंदर, आज तक वहां जो आपदा प्रभावित है उनको न्याय नहीं मिल पाया। उनको राहत और बचाव के काम में जो सरकार को मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी, केवल फोटो शूट हुए, केवल रीलें बनी, केवल प्रचार हुआ, लेकिन ये सारा मुद्दा इस आंदोलन की वजह से वो दब गया। लेकिन आज वो आंदोलन भी समाप्त है। वो लोग खामोश हैं जो आभार व्यक्त करने गए थे, जो ये कहने गए थे कि साहब बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का। तो मेरा सरकार से भी सवाल है और आंदोलनकारी नौजवानों के नेताओं से, आंदोलनकारी नौजवानों से नहीं, नेताओं से मेरा सवाल है कि क्या उनका आंदोलन समाप्त हो गया? क्या वो नहीं चाहते कि ये बात पता लगे पूरे प्रदेश को कि पेपर लीक कैसे हुआ? ये एक सवाल था।